हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। देखो, फिजिक्स का आज अपन चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो फिजिक्स का पहले चैप्टर 1 जो अपन ने किया था यूनिट एंड डायमेंशन, उसको फास्टली रिवाइज करते हैं और आप भी साथ के साथ रिवाइज करो जो भी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। अपन ने पहले पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि क्या होती है, ऐसे पदार्थ जिनका अपन मापन कर सके या उनको टच कर सके, वो सारी चीज़ें अपनी फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है। उसके बाद में मैंने पढ़ाया कि एक यूनिट यानी कि मात्रक के लिए दो चीज़ों का ज़रूरी है। क्या? एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको बोलते हैं अपन संख्यात्मक मान, और दूसरा उसका मात्रक यानी कि यूनिट, ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया था कि पहले जो अपन मापन की पद्धतियाँ चलती थी वो कितने प्रकार की थी? 3, ठीक है। पहला आपका एमकेएस, जिसका दूसरा नाम आपकी मीट्रिक पद्धति। एमकेएस की फुल फॉर्म पूछे तो मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। उसके बाद में दूसरी पद्धति पढ़ी थी अपन ने सीजीएस, दूसरा नाम फ्रेंच पद्धति। सीजीएस की फुल फॉर्म सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था तीसरी पद्धति एफपीएस, पुट पाउंड सेकंड। दूसरा नाम पूछे तो क्या बताओगे आप? पुट पाउंड सेकंड वाले का ब्रिटिश पद्धति। कंप्लीट। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि आजकल जो यूज हो रही है वो अपने कौन सी हो रही है? एसआई मात्रक। एसआई मात्रक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, ठीक है। नाम यदि आपको कंप्लीट पूछे कि एसआई मात्रक का पूरा नाम क्या है तो क्या बताना है? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति या तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इंग्लिश में पूछे तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है। तो देखो आपके यानी कि जो एसआई मात्रक है वो 2 प्रकार के हैं। एक आपके मूल मात्रक या उसको आधारी मात्रक भी बोल सकते हो। दूसरा आपका संपूरक मात्रक, इंग्लिश में बोले तो बेसिक यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट। अब देखो, मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से? रिवाइज करो। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, और लंबाई की विमा एल, फर्स्ट कंप्लीट। दूसरा अपन ने पढ़ा था द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और उसकी द्रव्यमान की विमा पूछे तो कैपिटल एम। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था समय। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड, और यदि समय की विमा पूछे तो आप क्या बताओगे? कैपिटल टी, ठीक है। ये 3 तो आपको कंप्लीट याद करने थे। बाकी के 4 के आपको सिर्फ नाम और मात्रक। कौन कौन से? जैसे धारा का मात्रक एम्पियर, तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन, और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, और उसके बाद में पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। कंप्लीट। फिर पढ़ा था संपूरक मात्रक, 2 प्रकार के। समतल कोण जिसका मात्रक क्या होता है? रेडियन, और दूसरा ठोस कोण जिसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। बाद में मैंने बताया था कि इन मात्रकों से यानी कि मूल मात्रक से अपन और भी मात्रक बना सकते हैं जिनको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। और मैंने बताया भी था स्टार्टिंग के 4-5 आपको कंप्लीट याद करने हैं। यानी कि आपको जैसे मैं पूछूं कि चाल का मात्रक तो मीटर पर सेकंड, मुँह जबानी याद होनी चाहिए। जो स्टार्टिंग के 4-5 है ना वो, बाकी के आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, आपको बनाना आने चाहिए। सिर्फ फॉर्मूले याद करने आपको, आप बना सकते हो। उसके बाद में मैंने बताया था कि अपन क्या होती है, जो दूरी होती है मापने की, वो पहला पढ़ाया था कौन सा? अपना प्रकाश वर्ष, ठीक है। प्रकाश वर्ष की डेफिनेशन क्या थी? कि प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं अपन? प्रकाश वर्ष। आपको पूछे 1 प्रकाश वर्ष का मान तो क्या होता है? 9.467 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। कंप्लीट। उसके बाद में अपने जो दूसरी दूरी मापने की इकाई थी वो कौन सी थी? खगोलीय इकाई। आपको पूछे खगोलीय इकाई क्या होती है? यानी कि जो पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी है वही अपन की कौन सी है? खगोलीय दूरी या खगोलीय इकाई। आपको पूछे एक खगोलीय इकाई का मान कितना होता है तो फट क्या बताओगे? 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, या अप्रोक्सीमेट यानी कि आप लगभग कितना बता सकते हो? 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। उसके बाद में पढ़ा था कि पारसेक क्या होता है। तो सबसे बड़ी, पहले तो ये बताया था कि सबसे बड़ी होती है दूरी मापने की इकाई, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ भी है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो वो क्या बोलोगे? पारसेक, ठीक है। एक पारसेक की वैल्यू क्या होती है? 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। और आपको पूछे कि एक पारसेक के अंदर कितने प्रकाश वर्ष होते हैं तो आप क्या बोलोगे? 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है। उसके बाद में मैंने कुछ माप की बताई थी कि आपको कोई माप पूछ लेता है, जैसे नैनोमीटर में क्या वैल्यू होती है, ठीक है, डेकामीटर की क्या वैल्यू होती है, तो मैंने आपको याद भी करवाया था। पहले आप
माइनस वाली वैल्यू याद कर लो, कौन सी होती है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। फिर आप याद कर लो प्लस वाली वैल्यू, जिसको मैंने बताया था, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा। ठीक है, यहाँ पे अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। और आप चाहो तो एक दो वैल्यू और याद कर सकते हो, जैसे एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू पूछे तो आप क्या बताना है, 10 की पावर -10 वगैरह। ठीक है, और यदि कोई सी भी वैल्यू होगी तो अपन लास्ट में एक बार पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, अब आज अपन जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ फिजिक्स के अंदर, वो रहेगा अपना कौन सा, सदिश और अदिश। देखो ये किसी के नाम नहीं है, जो फर्स्ट टाइम मान लो साइंस पढ़ रहा हो कि ये सदिश और अदिश किसी के नाम है। इंग्लिश में बोले तो इसका नाम है वेक्टर एंड स्केलर। बहुत छोटा चैप्टर है, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, अब देखो सदिश और अदिश, इन दोनों को समझने के लिए अपन इन दोनों के अंदर डिफरेंस करते हैं, मतलब दोनों का अंतर क्या होता है वो यहाँ पे समझेंगे तो आपको चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ एक बार। इधर लिख रहा हूँ, देखो अच्छे से, सदिश लिख लेते हैं इधर और इधर अदिश। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो इसको क्या बोलते हैं अपन, वेक्टर, और इधर वाला क्या हो जाएगा, ये स्केलर। ठीक है, अदिश। अब देखो आराम से इजी तरीके से समझेंगे अच्छे से। देखो पहले तो पता होना चाहिए कि सदिश और अदिश होता क्या है, समझो। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, स प्लस दिश, मतलब दिशा है इसके अंदर। स का मतलब है क्या, दिशा, और इसके अंदर देखो ए मतलब नहीं है क्या, दिशा। समझ में आ रहा है, मतलब सदिश के अंदर क्या होता है, दिशा होती है। मतलब जो भी एक अपन यूज करेंगे जो फिजिकल क्वांटिटी, तो देखो आप चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि फिजिकल क्वांटिटी जो अपन ने पढ़ी थी, भौतिक राशि, वो कितने प्रकार की होती है, आपके सदिश और अदिश। ठीक है, या डायरेक्ट मैंने चैप्टर स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैंने उस टाइम पे बता भी दिया था आपको कि फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि क्या होते हैं जिनको अपन माप सके। तो देखो इन सभी को अपन माप सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक आपका सदिश और दूसरा आपका अदिश। समझ गए। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी यानी कि जो भी भौतिक राशि होगी उसकी क्या होगी, फिक्स दिशा होगी। क्या होगी, कुछ ना कुछ उसकी फिक्स दिशा होगी। लेकिन इसके अंदर अदिश के अंदर क्या होगी, उसकी दिशा नहीं होगी। क्या नहीं होगी, उसकी दिशा नहीं होगी। समझ गए। मतलब सदिश या वेक्टर क्या होते हैं जिसमें उसकी फिक्स दिशा होती है या दिशा द्वारा उसको अपन बता सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी यानी कि वो भौतिक राशि क्या कहलाएगी, आपकी सदिश। लेकिन ऐसी राशि, ऐसी भौतिक राशि जिसकी अपन दिशा कंफर्म नहीं कर सकते, वो क्या कहलाएगी, आपकी अदिश, मतलब जिसमें दिशा नहीं होती। लेकिन देखो आपको पूछे कि इसमें परिमाण, परिमाण दोनों में होता है। क्या होता है, परिमाण दोनों में होता है। समझ गए। अब पूछे कि ये परिमाण होता क्या है, जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको अपन परिमाण बोल सकते हैं। जैसे आपको बोले 3 kg, ठीक है, तो यहाँ पे 3 जो है वो अपन आप परिमाण के लिए यूज कर सकते हो। या देखो और एग्जांपल से समझाऊं तो ऐसे लिख लो, 3 किलोमीटर पूर्व, अच्छे से समझ में आ जाएगा। पूर्व क्या है, एक दिशा बता रहा है, किलोमीटर क्या है, एक मात्रक है, और ये एक 3 क्या है, परिमाण। ठीक है, तो परिमाण दोनों का हो सकता है, आपके सदिश का और अदिश का, लेकिन दिशा किसकी होगी, सिर्फ सदिश में यानी कि वेक्टर में। स्केलर में क्या होती है, आपकी दिशा नहीं होती। ठीक है, अब आपको यदि एग्जाम्पल उदाहरण पूछे आपको, देखो ये मैन है, उदाहरण याद करने आपको मैन है, क्योंकि देखो आपको पूछ लेता है कई बार कि वेग क्या है, सदिश या अदिश। समझ रहे हो, आपको पूछ लेता है वेग क्या है, त्वरण क्या है, बल क्या है, तो एग्जाम्पल देके आपको पूछ लेता है कि ये सदिश है या अदिश। तो देखो याद करने का बहुत ईजी तरीका है,
देखो कैसे, पहले जो ज़्यादातर जो एग्जाम में पूछा जाता है वो याद करो। पहले तो होता है आपका बल। बल क्या है, देखो आप किसी भी चीज़ पे बल लगाओ, फोर्स लगाओ, तो एक उसकी फिक्स दिशा होगी। जैसे मान लो मैं ऐसे मार रहा हूँ, ठीक है, तो ये देखो डायरेक्शन आप बता सकते हो। जैसे ऐसे मारूंगा तो आपको पता होगा कि ये किधर जाके लगेगा, फिक्स डायरेक्शन पता है। जैसे मान लो ये पेन है, अब मैं इस पेन को जैसे मान लो ऐसे उठा के और ऐसे लिखूंगा इस पे फोर्स लगा के, तो पता तो चल रहा है ना, फिक्स दिशा है कि इधर ही ये वर्क करेगा। समझ रहे हो? तो बल क्या में क्या होती है, सदिश राशि। बल क्या होती है आपकी, सदिश राशि। दूसरा पूछे आपका भार। भार जो वेट होता है, ठीक है, पहले तो फोर्स हो गया, दूसरा वेट, भार। अब देखो ये क्यों होता है, क्योंकि देखो वेट हमेशा नीचे की तरफ लगता है। कभी कभी आप मान लो आपका वेट पता करना है तो आपको क्या होगा, जैसे वेटिंग वाली मशीन पे खड़े होंगे आप, बाहर तोलने वाली मशीन पे, तो आपका क्या वेट नीचे की तरफ लगता है, तभी तो वेट पता कर सकते हैं अपन। कभी देखा ऊपर से अपन वेट का पता नहीं कर सकते, ठीक है। चाहे आप सिलेंडर वाली मशीन होगी, उस पर भी सिलेंडर जो देने आता है आपका, तो उसको भी उस मशीन पे ऐसे लटकाते हैं, मतलब वेट तो नीचे की तरफ ही तो जाता है, यानी कि दिशा उसकी फिक्स होती है। बाहर जो वेट होता है वो अपना नीचे की तरफ लगता है, दिशा फिक्स है। इसके कारण क्या है, ये सदिश राशि है, यानी कि आपका बल भी सदिश और भार भी सदिश, ठीक है। जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है वो दोनों ये एग्जाम्पल देगा सदिश के लिए, और अदिश के लिए कौन से देगा, जो ज़्यादा देता है आपका पहला तो धारा, करंट, ठीक है। अब देखो धारा क्या होती है, धारा किधर भी फ्लो कर सकती है, मतलब कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है, किधर भी कर लो, मतलब इसमें फिक्स दिशा नहीं होती। समझ रहे हो आप, जानते भी होगी। जैसे मान लो पानी वगैरह है आपका, पानी का बहाव भी तो एक तरह से धारा ही बोल सकते हो, वो किधर भी फ्लो कर सकता है, यानी कि कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। दूसरा पूछे आपका धारा हो गया, बाकी का द्रव्यमान हो गया। मान लो द्रव्यमान आपको पता है फिक्स नहीं होती है, द्रव्यमान की क्या दिशा होगी, ठीक है। तो द्रव्यमान की भी कोई दिशा नहीं होती। यानी कि देखो आपको क्या करना है, जब भी आपको सदिश और अदिश के एग्जाम्पल पूछे तो आप सदिश वाले एग्जाम्पल याद कर लो, बाकी के अदिश क्या होंगे, जो बाकी के बच गए वो सारे किस में आ जाएंगे, अदिश में, ठीक है। तो एक बार मैं पहले सदिश वाले एग्जाम्पल करवा देता हूँ ताकि आपको अदिश वाले एग्जाम्पल याद करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये दो चीज़ तो समझ गए। बाकी के जो एग्जाम्पल है उसमें ज़्यादातर क्या यूज होगा, वह वाला वर्ड। क्या यूज होगा, वह वर्ड। वह वाला जानते हो, वी, ठीक है। वह वर्ड कैसे, वेग, ठीक है, संवेग, आवेग, ठीक है, कोणीय वेग, समझ में आ रहा है, वेग, संवेग, आवेग, त्वरण, विस्थापन, मतलब जिसमें वह वर्ड आ रहा है वो सारे अपने क्या कहलाएंगे, सदिश, यानी कि वेक्टर। देखो बल और भार ये तो आपको याद करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, क्योंकि ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछ चुका है आपके, ठीक है। बाकी के जिसमें वह वर्ड आ रहा है, ज़्यादातर वह वर्ड वाले क्या होते हैं, इसमें नहीं आता, ठीक है। इसमें आता है वेग, संवेग, आवेग, यहाँ पे कोणीय वेग, देखो वह वर्ड आ रहा है, देखो इसमें, यहाँ पे, इसमें, यहाँ पे, इसमें, यहाँ पे और इसमें, यहाँ पे, मतलब ज़्यादातर जो वह वर्ड आ रहा है आपके वो सारे क्या कहलाएंगे, सदिश। बाकी के जो वर्ड आएंगे वो सारे कौन से कहलाएंगे, आपके अदिश। जैसे समय, क्षेत्रफल, आयतन, ठीक है, कार्य, ऊर्जा, ये सारे क्या कहलाएंगे आपके, अदिश राशि। तो समझ में आ गया आपके। एक बार दोबारा बताता हूँ। देखो सदिश और अदिश में यदि आपको अंतर पूछे या डेफिनेशन वगैरह सारे अपन किससे समझाएंगे, अंतर से रिलेटेड, ठीक है। तो अंतर पूछे तो क्या बताना है कि सदिश में क्या होता है, दिशा होती है, परिमाण तो दोनों में होता है, तो वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो मेन क्या है, सदिश में दिशा होती है और अदिश में क्या होती है, आपकी दिशा नहीं होती है। एग्जाम्पल पूछे तो आपको क्या करना है, सदिश वाले में बल और भार, मतलब फोर्स और वेट, दो का तो याद रखना है, और मैंने बता भी दिया क्यों होती है दिशा, ठीक है, फिक्स। उसके बाद में मैंने अदिश वाले में बताया था कि ये दो, जैसे धारा, दाब भी लिख लो, कौन सा वाला, दाब,
क्योंकि ये पूछा हुआ है आपके दो, तो है ना। एग्जाम्पल जो अभी लगी थी पिछले एग्जाम में, वो पूछा है दाब क्या है, सदिश या अदिश, दारा क्या है, सदिश या अदिश। तो ये दो एग्जाम्पल इसके याद करो, दो इसके याद करो, है ना। बाकी के मैंने ट्रिक बता दिया। जो वह वर्ड आता है वो सारे क्या कहलाएंगे आपके सदिश, और बाकी के सारे क्या कहलाएंगे आपके अदिश। ठीक है। अब इसके बाद में देखो जो डिफरेंस बताऊंगा, अब देखो इसका यदि अपन को परिणाम निकालना हो, यानी कि मैग्नीट्यूड अदिश का और सदिश का, तो क्या करना है, इसके अंदर तो सिंपली अपना मैथ चलता है। सिंपली मतलब जैसे मान लो 2 kg मान लो या 3 kg द्रव्यमान, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा कितना, 5 kg। सिंपल मैथ चल रही है, मतलब आपको 2 kg का द्रव्यमान एक वस्तु होगी, दूसरी 3 kg की, तो डायरेक्ट दोनों का ऐड कितना हो गया, 5 kg। समझ में गई। लेकिन इसमें जो परिमाण, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ परिणाम, या परिणामी बल भी बोल देते हैं, परिणामी बल। तो इसमें किसकी तरह हो जाएगा, सिंपली मैथ, या ऐसे लिख लो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, जैसे मान लो आपको दे रखा हो 2 द्रव्यमान, एक 2 kg एंड दूसरा आपको दे रखा हो, हिंदी में लिख लेता हूँ, और इधर दिख नहीं रहा होगा तो इधर लिख रहा हूँ, 2 द्रव्यमान दिए हुए हैं, एक 2 kg का और एक दिया हुआ आपको 3 kg का। तो जो परिणामी बल होगा, ठीक है, जो परिणामी बल होगा वो कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 kg। समझ रहे हो। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखवाया है कि अदिश के अंदर क्या होता है, सिंपली ऐड होता है, जैसे अपन मैथ के अंदर करते हैं। कैसे कि आपके पास 2 द्रव्यमान दे दिए, एक 2 kg का और 3 kg का, आपको पूछे परिणामी जो बल यानी कि जो यूज हो रहा है इसका परिणाम, वो कितना हो जाएगा, 5 kg। 2 और 3 कितना हो गया, 5। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, फॉर्मूला चलता है। इसके अंदर क्या चलता है, फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab cos थीटा। समझ में आ गया आपके। देखो अदिश में क्या होता है, सिर्फ सिंपली कैलकुलेशन होता है मैथ की तरह, मतलब जो भी आपको डाटा देगा उसको डायरेक्ट आपको ऐड करना है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर यदि परिणामी बल पूछे तो इसके अंदर एक फॉर्मूला चलेगा, a² + b² + 2ab cos थीटा। और कोस थीटा की आप वैल्यू जानते हो क्या होती है, 0 से लेकर 90 डिग्री तक चलती है। यानी कि कोस थीटा यहाँ पे जो वैल्यू होगी कोस थीटा की, वो कितनी होगी, एक तरह से -1 से लेके, यानी कि जो परिणामी बल की, या आप चाहो तो कोस थीटा की कंप्लीट वैल्यू मैं लिखवा देता हूँ। यानी कि यदि आपको त्रिकोणमिति मैथ नहीं पढ़े होंगे, त्रिकोणमिति वाला, तो आपको यदि कोस थीटा की सारी वैल्यू याद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल आता है, तो आपको वैल्यू याद रखनी है कोस थीटा की क्या होती है। आपको पूछे कोस 0 तो वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। उसके बाद में पूछे कोस 30 की वैल्यू, तो कोस 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2, ठीक है। उसके बाद में पूछे कोस 45 की वैल्यू, तो आप बनाना भी आना चाहिए और वैसे याद में आना चाहिए, ठीक है, इन न्यूमेरिकल को। तो कोस 45 की पूछे तो क्या होगा, 1/√2, कोस 60 की 1/2 और कोस 90 की 0, ठीक है। यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख लेना। तो क्या होगा, मान लो कोस थीटा यहाँ पे आपको दिया वो कितना, 0 डिग्री, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यदि कोस थीटा आपका 0 डिग्री दिया हुआ हो तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, a² + b² + 2ab, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो क्या हो गया, a² + b² + 2ab, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर से ये हट गया तो क्या हो गया, एक तरह से a + b। समझ में आ रहा है। देखो दोबारा से, ये वाला फॉर्मूला होता है इसका परिणामी बल का, a² + b² + 2ab। एक बार चेक कर लेता हूँ ये आपको दिख रहा है क्या, चलो ये वाला आप दिख नहीं रहा तो इधर करवा देता हूँ थोड़ा ऊपर, ऐसे इधर ही समझा देता हूँ मैं, है ना। देखो
ये वाला तो इसका सिंपली क्या होता है, फॉर्मूला होता है। लेकिन आपको यदि कोस थीटा की सारी वैल्यू याद है तो आप इसको न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे समझा दूँ, कोई सा भी ले लो, मान लो दो फोर्स है यानी कि दो बल लग रहे हैं। एक जैसे मान लो किसी भी दिशा बता दो, एक 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यानी कि बल किधर लग रहा है, पूर्व की ओर, और दूसरा कहाँ पे लग रहा है, दूसरा बल लग रहा है मान लो 4 न्यूटन का, किधर, पश्चिम की तरफ। मान लो ऐसे दो बल लग रहे हैं, दो फोर्स। तो आपको यदि थीटा, साथ में थीटा दिया हुआ है, मान लो आप यहाँ पे लिख लो 0 डिग्री, तो पूछे परिणामी बल कितना होगा। देखो एक न्यूमेरिकल दे दिया कि दो बल लग रहे हैं, एक 3 न्यूटन का और एक 4 न्यूटन का, फिर पूछे कि परिणामी बल कितना होगा और थीटा कितना दिया हुआ है 0 डिग्री। तो आप कैसे करोगे, मैं इधर समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या होता है ये वाला फॉर्मूला, डायरेक्ट a² + b² + 2ab cos थीटा। मैं सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूँ। देखो पहला बल 3 न्यूटन, तो a की जगह 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, प्लस दूसरा दिया हुआ 4 न्यूटन, तो b की जगह 4 का स्क्वायर, प्लस 2a और b यानी कि 3 और 4 गुना में क्या आ जाएगा 3 × 4, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0, कोस 0 की वैल्यू 1। ठीक है, दिख रहा है यहाँ तक आपको? ओके दिख रहा है। यानी कि ये a, ये b और ये 2ab और ये क्या है अपना कोस 0। दोबारा समझो, यहाँ पे लिख देता हूँ कि a अपन ने माना है 3, b अपन ने माना है 4। ठीक है, अब इजी से समझ में आ जाएगा। ये अपना फॉर्मूला है, ये अपना न्यूमेरिकल है। सिर्फ इस डाटा को इसमें पुट करना है। तो देखो a कितना है 3, तो a² मतलब 3 का स्क्वायर, b कितना लिया है अपने 4, तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस 2 फॉर्मूला का है, फिर a कितना है 3, b कितना अपना 4, उसके बाद में कोस थीटा तो 0 दे रखा है, तो कोस 0 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पे पुट कर दिया अपन 1। अब इसको सोल्व कर लो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, प्लस इसको गुना करेंगे 4 × 12 24, इसका क्या लग जाएगा रूट, तो ये आपका हो जाएगा 16। ये कैलकुलेशन देखो, अभी क्लास लूँगा आपके मैथ की, तो कैलकुलेशन स्पीड आपको बढ़ानी है। तो ये कितना हो जाएगा देखो 40 और ये 49, तो ये क्या हो जाएगा 49 का रूट। ये अपना क्या कहलाएगा आंसर। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या है, आपके रेलवे ग्रुप डी के अंदर ज़्यादातर आपको न्यूमेरिकल भी पूछता है, तो इसलिए मैंने क्या किया, सदिश और अदिश के जो थोड़ा बहुत जो न्यूमेरिकल पूछता है वो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले तो क्या होगा कि अदिश के अंदर क्या होगा, सिंपली कैलकुलेशन होगा, जो भी डाटा देगा उसको डायरेक्ट ऐड करना है। लेकिन सदिश के अंदर यानी कि जो डाटा देगा, जैसे मान लो फोर्स बल वाला दे दिया और उसके अंदर परिणामी बल पूछेगा, तो आपको समझ जाना है कि क्या लगेगा a² + b² + 2ab cos थीटा। कोस थीटा की मैंने यहाँ पे आपको वैल्यू बता दी कि 0 से लेकर 90 क्या होती है, वो आपको याद रखना है। या ज़्यादातर पेपर में भी दे देता है कि थीटा 0 लेगा, तो उस कई बार कैलकुलेशन मान लो आपको नहीं आती, तो कई बार पेपर में दे भी देते हैं कि थीटा 0 ले रहे हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और यदि आपको नहीं दे तो थीटा की वैल्यू आपको याद रखनी है। 0 हो तो कितनी होगी 1, 90 हो तो 0, बाकी मैंने अभी आपको बताई। अब देखो ये न्यूमेरिकल आपको सोल्व करना था, तो अपन ने क्या किया कि दो बल लग रहे हैं, एक 3 न्यूटन और एक 4 न्यूटन, एक को a मान लिया, एक को b, और डायरेक्ट अपन ने फॉर्मूले में पुट कर दिया। आंसर क्या आ गया √49। ठीक है, अब देखो आगे एक और समझा देता हूँ। क्वेश्चन देखो, मान लो वेट है, ठीक है, वेट किसी का बार दे रखा हूँ, 2 जनों का बार है, मान लो दो कोई भी कैंडिडेट हैं जिनका वेट है आपके दे दिया। देखो जो यहाँ पे किलोग्राम ले रहा था वो एक तरह से द्रव्यमान के रिलेटेड था, यहाँ पे वेट ले रहा हूँ वो किसके रिगार्डिंग है, बार। ठीक है, वेट। अब देखो मान लो ए का वेट है 5 kg एंड वो दूसरे का दे दिया मान लो आपका 6 kg। ठीक है, तो आपको पूछे परिणामी
बाहर क्या होगा, ठीक है, परिणामी बल या परिणामी भार क्या होगा। तो कैसे करोगे, फॉर्मूला लिखो पहले। तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि कोस थीटा आपको दिया हुआ है कितना, 90 डिग्री, कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। अब देखो इसको सोल्व करो, ए यहाँ पे इसको मान लेते हैं अपन ए, इसको क्या मान लेते हैं ए, इसको क्या मान लेते हैं अपन बी। तो देखो ए का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है 5, बी कितना है 6, कोस थीटा यानी कि कोस कितना, थीटा कितना दे रहा अपना 90, इस पे क्या लगा देंगे रूट, ठीक है। आगे देखो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 36 प्लस इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा कंप्लीट 60 इंटू कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, इस पे क्या लग जाएगा रूट। अब देखो इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 61, समझ गए, प्लस इन दोनों का गुना करेंगे तो 0, तो आंसर क्या आ गया आपका √61। समझ में आ गया। तो देखो सदिश और अदिश, यहाँ पे और भी न्यूमेरिकल यानी कि और भी जो चीज़ें पूछती है वो अपन कल डिस्कशन करेंगे। एक तरह से आपका चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा वेक्टर एंड स्केलर का, ठीक है। थ्योरी जो पूछता है वो मैंने यहाँ पे बता दी और ये अपन आगे भी रिवाइज करेंगे। जैसे अब वेलोसिटी वेग वाला आ गया तो वहाँ पे मैं बताऊँगा कि सदिश है या अदिश। एक तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्लियर हो गए और आगे चैप्टर में भी हो जाएंगे। दूसरा मैंने बता दिया कि इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसके न्यूमेरिकल, कल अपन और भी इसके न्यूमेरिकल और थोड़ी बहुत थ्योरी अपन एक बार रिवाइज करेंगे और कल अपना ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।